नमस्कार दोस्तों, भास्कर आर&डी में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही खतरनाक बेस कैबिनेट की आज अनबॉक्सिंग है मेरे भाई, रिव्यू है। अब बेस कैबिनेट ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल वाला, प्रोफेशनल बेस कैबिनेट, प्रोफेशनल 12 इंच का। भाई मैंने स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया है। उसकी पूरी मेजरमेंट भी करेंगे, साइज भी आपको बताएंगे, कैसे बना है एकदम डेप्थ तक दिखाएंगे। आप लोग भी बनाने सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं मेरे भाई साइज वगैरह। लेकिन उसके पहले आपका भाई यहाँ फटाफट ला के रखने वाला है। अब 3 दिन, आज कल परसों, बहुत ही डेंजरस वीडियो इसी से रिलेटेड आपको मिलेगी। भाई समय ना बर्बाद करते हुए भास्कर भाई अपना कैबिनेट यहाँ रखो। एक नहीं, दो दो मंगाया है। एक रखता है, दो का जगह यहाँ पे नहीं है। अब आगे ये देखिए साथियों, हमको थोड़ा बड़ा सा है, कैमरे को दूर रखना है। ये हमारा इस तरह से पॉलिथीन में रैप करके आया है। ठीक है साथियों, अ, हम इसकी पॉलिथीन हटा लेते हैं, तभी कुछ दिखाई पड़ेगा। ये हमने इसकी रैप की हुई थी पन्नी, वो हमने हटा दिया साथियों। अब ये सामने से ऐसा नेट लगा हुआ है, और ये हमारा यहाँ पे ये कोटिंग की हुई है कंबल की, कपड़े की। और ये साइड में आप देख लीजिए, कुछ ऐसा बिल्कुल प्लेन और परफेक्ट। और इस साइड से कुछ ऐसा, और इस तरीके से हमारा प्लेन डिजाइन है। प्रोफेशनल है साथियों। प्रोफेशनल कैबिनेट में आगे ग्रिल, ये जाली ज़रूर रहती है। हमारे घर के कैबिनेट हैं, तो घर के कैबिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्पीकर खुला रख रहे हो। प्रोफेशनल में 2500 आदमी के यहाँ किराए पे जाते हैं, तो पेपर डैमेज हो जाएंगे, कोई बच्चे ही पेपर को डैमेज कर देंगे। प्रोफेशनल कैबिनेट में ज़्यादातर ये फ्रेम होता है। ये स्पेशल जाली हमने इसमें लगवाया है साथियों, स्पेशल, काफ़ी मोटी, काफ़ी हैवी है। अभी हम खोल के दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार बेस में यही फर्र फर्र करती रह जाए। ये काफ़ी वजन और काफ़ी हैवी है। इस बॉक्स से अलग से हमने इसको ऑर्डर करके इसमें फिट किया है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे, भास्कर भाई अभी तो बता रहे थे ऑर्डर किए हैं, बता रहे हो फिट किए हैं। भाई अब इसकी पूरी स्टोरी हम इसके नेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेच लगे हुए हैं ऊपर नीचे, ओपन कर लेते हैं। अब टेबल पे रख के इसकी बारीक चीज़ें आपको दिखाते हैं। क्या डेप्थ, क्या वाइड, क्या हाइट, ये सारा कुछ आपको इंची टेप से मेजरमेंट करके दिखाते हैं, जो आपके काम की चीज़ें होंगी। इसी तरह के 2 अब हमेशा पीछे रखे रहेंगे, यही आपका बेस का टेस्टिंग सेटअप होगा। आज आप हमारी इस पावरफुल कैबिनेट की अनबॉक्सिंग देख रहे हैं। कल आप सेम टाइम पे आप इसके ड्राइवर, सबवूफर, भाई 2 सबवूफर भी ऑर्डर हुए हैं, कल उसकी अनबॉक्सिंग देखिएगा। काफ़ी खतरनाक, जितना खतरनाक हमारा ये कैबिनेट, अभी तो हम खतरनाक आप कैसे समझोगे, इसकी नेट खोलेंगे तब आप समझोगे कि खतरनाक भास्कर भाई क्यों बोल रहे हैं। डीप बेस कैसे आता है, वो अभी आपको हम खोल के दिखाते हैं मेरे भाई। अब आपको खोल के दिखाते हैं। ऐसा ही पावरफुल हमारा सबवूफर है 12 इंच का, 2 सबवूफर, कल अनबॉक्सिंग होगी। आप लोग वीडियो को मत मिस करिएगा। ये हम नेट ओपन करता फटाक से आपको दिखाता। ये साथियों देखिए, हमने इसका नेट हटा दिया है। ये यहाँ पे ये वुड देखिए, जहाँ पे हमारा कैबिनेट बैठेगा मेरे भाई, ये करीब 2 इंच के आसपास है। इतना हैवी होना चाहिए जहाँ पे हमारा सबवूफर प्लेस हो रहा है। अगर सबवूफर ही हल्की लकड़ी पे बैठा है, तो डीप बेस क्या खाक आएगा? आप छोटी-सी चीज़ समझ लीजिए कि आप ऐसे हवा में हाथ रख के इस हाथ पे हथौड़ी मारिए, इसका कुछ नहीं होगा। और यही हाथ आप ज़मीन पे रख के इस पे हथौड़ी मारिए, अरे भाई हल्की-सी भी हथौड़ी में आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वही चीज़ है, हमारा सबवूफर जहाँ पे बैठ के ठोकर मार रहा है, वो जितनी भारी चीज़ होगी, ठोकर उतनी ही गंभीर होगी। आप बात को समझ गए होंगे। इसीलिए पहला स्टेप आपके भाई ने यही दिखाया। ये देख लीजिए, इतनी मोटी-सी, नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। ओह माय गॉड! यहाँ पे एक एक यहाँ पे है, एक यहाँ, ये डबल को जॉइंट करके बनाया गया है, इतना हैवी सा। यही बेस निकालेगी, यही लकड़ी। बाद बाकी हल्की हों, पीछे की, आगे की, ये सब हल्की भी हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हम इतनी देर इस पे रुक गए। अब आगे देखिए साथियों, अब कुछ चीज़ें हमको अपने आप भी करनी होंगी। एक अच्छे क्वालिटी का हैवी सा, मतलब वो अच्छे क्वालिटी वाला फेविकोल ले आके सभी तरफ, चारों तरफ एकदम जॉइंट में अच्छे से उसको हमको पेस्ट करना है, पेस्ट करके सुखा देना है कि एकदम एयर टाइट रहे हमारा बॉक्स। ये काम हमको साथियों खुद को ही करना होगा। ये आप देख रहे हो, यहाँ कॉर्नर-कॉर्नर पे चारों तरफ अच्छे से हमको फेविकोल लगा देना है। अब ये भाई ये कंपनी नहीं करती है। अच्छा, ये कैबिनेट हमने मँगवाया कहाँ से? कैसे? क्या आया? मतलब कि इसको आपको भी तरीका बता दें भाई। भाई ये आप इस तरह से हम इसकी नाप-जोख कर लेंगे, अभी आपको बता देते हैं, आप बनवा सकते हो। ये कंबल वगैरह बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लपेट सकते हो। मेन ज़रूरत होती है इसकी साइज़, डेप्थ, कैसे वुड लगे हुए हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, एमडीएफ है, एलडीएफ है, एचडीएफ है, यही सब चीज़ को आपको कॉपी करनी है। इन्हीं सब चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए। अब कहाँ सेम चीज़ मिलेगा, ये थोड़ा-सा आपको मुश्किल होगा मेरे साथियों। हमारी शॉप है, अपनी ही शॉप है, और वहाँ इतने छोटे कैबिनेट नहीं बनते हैं। छोटे-छोटे इतने कैबिनेट नहीं बनते हैं। वहाँ पे बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल डीजे के ही कैबिनेट बनते हैं साथियों। हम काफ़ी दिन से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको एक 12 इंच का बना दीजिए, हमको अपने टेस्टिंग के लिए चाहिए था। भाई बहुत दिन बोलते-बोलते उन्होंने 2 12 इंच का हमको बना के दिया। ये आप देख लीजिए साथियों, एक यहाँ रखा हुआ है, एक हमारा ये है, इसको भी अनबॉक्स करेंगे मेरे साथियों। ये सब आपकी टेस्टिंग के लिए आए हैं। अब इतना तो हो गया।
इतना तो हम बक-बक कर लिए, लेकिन ये बक-बक बहुत ज़रूरी थी। भाई ऐसे ही नहीं कि कोई भी डिब्बा उठाओ, स्पीकर लगाओ, बेस निकाल दो। हम उनसे बोले थे कि हमको सील्ड कैबिनेट दीजिएगा, सील्ड कैबिनेट। कहीं भी आप एयरपोर्ट, एयर डक्ट मत काटिएगा, वो हम अपने हिसाब से कारीगरी करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया है। कहीं पे भी आपको एयर पास नहीं दिख रहा होगा। भाई देखिए 12 इंच का वूफर यहाँ बैठ जाएगा, उसका कॉलर यहाँ तक आएगा। अब एयर पास फ्रंट में ही ज़्यादातर काटा जाता है, फ्रंट में तो जगह ही नहीं दिख रही है। भाई फ्रंट में जगह ही नहीं दिख रही है। और 12 इंच के लिए बड़ा-सा हमको एयर पास चाहिए होगा, तो हम सोच रहे हैं हम फ्रंट को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। लो, जाओ। फ्रंट को हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। हम नीचे, नीचे बड़ा-सा 3 इंच का बेस पोर्ट मारेंगे। 3 इंच का बेस पोर्ट बीच में काटेंगे हम यहाँ पे नीचे। भास्कर भाई नीचे काट दोगे तो नीचे से बेस कैसे आएगा? आएगा। इसमें हम 4 पाया लगाएँगे, जो थोड़ा हैवी और बड़े-बड़े होंगे, 4 पाया। वो हमारा जब बेस पोर्ट से नीचे ज़मीन पे प्रेशर जाएगा, तो वहाँ से रिवर्स वो डीप बेस हमारा निकलेगा। मजबूरी है मेरे भाई। और सबसे बेस्ट होता है सामने अगर कटा हो एयर पास, सबसे बेस्ट होगा कि इसकी भी ठोकर सामने आए जिधर आप खड़े हो, और एयर पास की भी ठोकर सामने आए जिधर खड़े हो। ये दोनों मिल जाते हैं तो वो थोड़ा डीजे टाइप का बेस हो जाता है, क्योंकि डीजे में ऐसा ही होता है। डीजे के एयर पास कभी ऊपर, बगल, अगल, नीचे नहीं ले जाए जाते हैं। आपके ड्राइवर का भी ठोकर आपकी तरफ रहेगा और एयर डक्ट के भी ठोकर आपकी तरफ रहेंगे। तभी आपको लगता है कि मारा ढक से आपका कलेजा हिल गया। तो सारा फ़ोर्स तो आपके ही सामने आ रहा है। लेकिन हमको इसको डीजे नहीं, हमको इसको घर में सुनना है। आवाज़ें जाएँगी कहाँ? हमारा चारों तरफ से में से किस किधर से भी निकल रहा है, हम घर में बजा रहे हैं। चारों तरफ तो हमारी दीवालें हैं। इनसे टकरा के तो आएँगी मेरे ही पास। तो किधर भी एयर पास हम काट दें भाई। अगर हम आउटडोर बजा रहे हैं तब सामने ही होना चाहिए। तब सामने ही होना चाहिए कि जो ठोकर लगे आपकी तरफ। क्योंकि आप इधर काटे हो तो आसमान में चली गई आवाज़, रिवर्स आई ही नहीं। आप इधर काटे हो तो इधर कई किलोमीटर चली गई, रिवर्स आई नहीं। आवाज़ जब तक वापस घूम के आपके पास नहीं आएगी, कोई बेस, कोई डीप बेस नहीं, आप 1000 वाट का एम्पलीफायर ले लो, कुछ कुछ भी कैबिनेट ले लो। इंडोर में आवाज़ें जब तक वो चलेंगी नहीं। अच्छा, हम तो मुँह से पक-पक कर ही रहे हैं मेरे भाई, ये सब करके आपको दिखाएँगे इसी टेबल पे। आज तो अनबॉक्सिंग है। भाई हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये सारी चीज़ें अब शुरू हो रही हैं आपके पास। अब देखिएगा, हमको पता नहीं चला है ये 2-2 कैबिनेट हम अपने इस स्टूडियो में सँभालेंगे कैसे? कभी कैमरा गिर रहा है, कभी चीज़ें गिर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। कल आप इसकी ड्राइवर की जब अनबॉक्सिंग देखेंगे तो आप समझ जाएँगे। और परसों की वीडियो में, सारी वीडियो इसी एक समय पे आएँगी 6 बजे। परसों की वीडियो में आप इसका एम्पलीफायर देखेंगे मेरे साथियों। हमने जितने भी एम्पलीफायर आज तक बनाए हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका एम्पलीफायर खतरनाक होगा। आप देख के ही परेशान हो जाएँगे कि भाई ये करने क्या वाला है? तो मेरे साथियों, जैसी मोहब्बत आप इस वीडियो को दे रहे हो, कल की परसों की भी वीडियो को ज़रूर देना। ये पूरा एक सेट की वीडियो है 2-3 दिन जो आप देख रहे हो। ज़रूर मोहब्बत दीजिएगा, आगे की टेस्टिंग बहुत खतरनाक होगी। अब इसका ज़रा हम मेजरमेंट फटाफट करके आपको दिखा दें, दूसरा भी बॉक्स दिखा दें, तीसरा बॉक्स में ये दोनों तीनों बॉक्स अंदर घुस जाएँगे, तीसरा भी बॉक्स आपको दिखा दे रहे हैं। वही सेम चीज़ ये भी है साथियों, जो हमने अभी आपको खोल के दिखाया, वही सेम चीज़ ये भी है। और एक काफ़ी बड़ा-सा बॉक्स हमारा ये रेडी हो रहा है। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको इसको अभी हम इसकी प्रोसेसिंग रोक दिए हैं। ये काफ़ी साइज़, इसकी एरिया काफ़ी बड़ा किए हैं हम। तो ये काफ़ी खतरनाक सा बनेगा साथियों। तो ये बहुत ही लंबा-चौड़ा, ये देख लीजिए। ओह माय गॉड! ये डीजे के बॉक्स से भी बड़ा है। तो कुछ हमारी R&D चल रही है इसके ऊपर। अभी और भी कटिंग होंगी यहाँ पे। एक बॉक्स के अंदर ही काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये बैंड पास पास है साथियों, बैंड पास बन रहा है, पीछे सब कटिंग-वटिंग सब होके रखी है। और बहुत जल्दी ये इसका भी प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन अभी इसके बच्चों को आप देखिए, इनके बच्चों को। ये काफ़ी डेंजरस बच्चे आ गए हैं। इनके बेस और ख़तरनाक होंगे। अब आपको सारा कुछ दिखा दिया, अब मेजरमेंट शुरू करते हैं कौन कितना इंच। चलिए साथियों, ये इसकी डेप्थ देखते हैं। ये डेप्थ हमारी 17 इंच है। ये आप देख लीजिए 17 इंच, बट आप 17 नहीं, इसको 16 मान के चलिए। हमारा 1 इंच का यहाँ बॉर्डर भी है, तो आप इसको 16 मान लीजिए। बॉर्डर लगाते हैं तो 17 हो जाएगा। ये इस तरह से आप देख लीजिए। आप 18 कर दीजिए, आपके घर में अगर जगह है तो आप 18 कर दीजिए, इसी से मज़ा आएगा। ठीक है? चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? चौड़ाई देख लीजिए ज़रा। ओह! आज तुम बहुत चमक रहे हो फीता बाबू। ये बाहर-बाहर से चौड़ाई हमारी 15.5 इंच है। 15.5 इंच, अंदर-अंदर 15 इंच है। अंदर से 15 इंच होगी ये। ये 16 के आस-पास है चौड़ा। तो ये हो गया। अच्छा साथियों, अब ये हमारा ये देख लीजिए, ये करीब-करीब पौने 2 इंच के आस-पास, 1.5 इंच है जिस पे हमारा स्पीकर ड्राइवर बैठ रहा है। और हाइट, हाइट भी भाई ज़रूरी है। ज़रा हाइट आपको हम दिखा दें। साथियों, हमारी हाइट भी 16 इंच के आस-पास है, 15.5-16 बाहर-बाहर, अंदर से 15। तो ये आपने देखा साथियों, इस तरह से है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, अनबॉक्सिंग कर दी कि क्या सोच के हमने इसको बनवाया, ऑर्डर किया।
और मँगवाया। आगे क्या करेंगे सारा कुछ हमने अब बता दिया, बस यही चीज़ है साथियों, ये 2 पीस में है, दोनों हमने आपको दिखा दिया। अब कल इसके ड्राइवर की अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद जब इसकी फिटिंग देखेंगे और जब आपके सामने इसमें एयर पास काटेंगे, ऊपर नहीं काटेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, इधर नहीं काटेंगे, इधर नहीं काटेंगे, हम बॉटम में ही काटेंगे कि दिखाई ना पड़े भाई, और बहुत बड़ा काटेंगे, 3 इंच से तो कम नहीं रखेंगे। और ऐसा नहीं कि एयर पास हमारा अंदर आके खड़ा है, वहीं तो कारीगरी करेंगे मेरे भाई। वो हम ट्यूब घुमा के बनाते हैं, वो चीज़ आप देखिएगा। इनकी सारी चीज़ें एम्पलीफायर तैयार होने दीजिए परसों की वीडियो में, कल की वीडियो में ड्राइवर अनबॉक्स होगा और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी टेस्टिंग तक तो आप भाई डीजे सुन रहे होंगे पूरा। यहाँ पे डीजे सेटअप बैठ जाएगा और टुन्न-पुन्न घुन्न वाले सारे सेटअप अब खत्म। अब ये देखिएगा, यहाँ हार्ट अटैक कराने वाले ये सारे सिस्टम आएँगे। साथियों, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके आपको सुना सकें, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके 2 चैनल हैं जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर आर&डी, आपका दूसरा चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट। साथियों, ये सब हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, तो जो भी हम आर&डी करें, जो भी हम तैयार करें, कम से कम आपके पास पहुँचा तो सकें। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों, कि जो भी हम तिकड़मबाज़ी इसमें कर रहे हैं, जो भी हम इतना पैसा खर्चा किए हैं, साथियों इन 3 वीडियो में, आज, कल, परसों 3 वीडियो में साथियों 15,000 से ज़्यादा हम खर्चा कर चुके हैं अभी तक। अभी तक। इतना ही होगा, इतना नहीं अभी और होगा। आप लोग थोड़ी-सी मोहब्बत दीजिएगा अपने वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही मेरे साथियों। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। अच्छा, इजाज़त क्या? भास्कर भाई बोले थे कि ये नेट दिखाने को काफ़ी हैवी है। ये वास्तव में काफ़ी हैवी है साथियों। ये ज़रा-सा ये ये मोटे लोहे का बना हुआ है। ये काफ़ी काफ़ी हैवी है, ऐसा लचर-पचर नहीं है कि बेस मारे तो यही फर्र से कट जाए। नहीं, काफ़ी सॉलिड मेटल और मोटा-सा मेटल का बना हुआ है साथियों। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि बेस में इन्हीं का नेट खर्र-फर्र कर रहा है, नहीं। हम चाहें तो नेट नहीं भी लगा सकते हैं, चाहें तो लगा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे साथियों। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। कल और भी खतरनाक और भी घातक वीडियो में आपसे मिलते हैं। दादा सोबाइके नमस्कार जनाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।